एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही वाज सेइंग कि मैं आपका ट्रीटमेंट फिर से कर दूंगा एंड आई डू इट फॉर फ्री दिस टाइम, बिकॉज द पर्सन माइट हैव रियलाइज्ड कि हाँ उससे मिस्टेक हुई है. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Abha and I am back with a yet another video. 3-4 months ago मैंने एक वीडियो शेयर करी थी आप लोगों के साथ in which I showed my process of keratin treatment that I got done last year in November, और उस पर आप लोगों के इतने सारे questions थे. So I told you that I will make a Q&A video and I've already made 2 Q&A videos of the keratin treatment, but still there are so many questions lying around. So I decided I'll make one more for you. So without any further ado, let's get started. So the first question is rebonding, स्मूथनिंग और केराटिन, तीनों में से सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कौन सा है? सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द केमिकल दैट कंटेन्स. तो जो रिबॉन्डिंग वाली जो क्रीम होती है, रिबॉन्डिंग का जो प्रोडक्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है. मतलब वो ऐसा है कि बहुत 2-3-4 साल आपके आराम से निकल जाते हैं. बट ऐसा नहीं है कि हेयर की क्वालिटी सेम रहती है. जो हेयर ग्रोथ नहीं आती है उसकी क्वालिटी पहले जैसे रहती है. जैसे मैं रिबॉन्डिंग अगर करवाऊँ और मेरे हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली और वेवी हैं, तो जो रिबॉन्डिंग वाला पार्ट है वो स्ट्रेट रहेगा, जो मैंने रिबॉन्डिंग करवाया है वो स्ट्रेट रहेगा, और जो न्यू हेयर ग्रोथ आएगी वो मेरे जैसे मेरी ओरिजिनल हेयर ग्रोथ है वो बाल वैसे ही रहेंगे. और इवन जो जिस पार्ट पे मैंने रिबॉन्डिंग कराया हुआ है वो भी, उसकी भी क्वालिटी जो है वो थोड़ी कम होने लग जाएगी. इवन दो इट विल रिमेन स्ट्रेट, बट ड्राइनेस वगैरह वो चीज़ें होने लग जाती हैं इवन इन रिबॉन्डिंग. पर फर्क ये है स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग में कि स्मूथनिंग में जो केमिकल्स हैं वो थोड़ा माइल्ड होते हैं एज कम्पेयर टू द रिबॉन्डिंग, और उसका इफेक्ट भी रिबॉन्डिंग से कम रहता है. इवन दो वो भी 1-2 साल चल जाता है आराम से. बट अगेन आप कोई भी ट्रीटमेंट करवा लें, इट विल नॉट अफेक्ट योर हेयर ग्रोथ जो आपकी ओरिजिनल है. मतलब जो हेयर टाइप आपका ओरिजिनल है वो अफेक्ट नहीं होगा. बाल कर्ली हैं तो जो न्यू हेयर ग्रोथ होगी वो कर्ली ही होगी. और जहाँ तक केराटिन की बात है, केराटिन काफ़ी टेम्पररी है एज कम्पेयर टू रिबॉन्डिंग एंड स्मूथनिंग. केराटिन लाइक इन माई केस इट स्टेड फॉर 6 to 7 months, मैक्स टू मैक्स 7 months. और इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका हेयर टाइप क्या है. इवन इन केस ऑफ रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग एंड केराटिन, अगर तो आपके बहुत कर्ली बाल हैं, आपके बालों में असर कम समय तक रहेगा एज कम्पेयर टू समवन जिसके बाल सिल्की और स्मूथ हैं. उनके लिए काफ़ी लंबे समय तक असर जो है वो रहता है, क्योंकि उनके ऑलरेडी वैसे बाल हैं. जब बाल अपने पुराने शेप में भी आने लग जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता चलता है इतना ज़्यादा, क्योंकि उनके ऑलरेडी बाल वैसे ही होते हैं. बट फॉर पीपल लाइक अस, बाल अपने रंग बहुत जल्दी दिखाने लग जाते हैं. सो या बट तीनों में अगर कंपेयर किया जाए, रिबॉन्डिंग सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, उसके बाद स्मूथनिंग, और सबसे कम जो लॉन्ग लास्टिंग है दैट इज केराटिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने टाइम बाद हम बालों में ऑयलिंग कर सकते हैं. सो द ड्रिल विद ऑयलिंग इज दैट ऑयलिंग मैंने पर्सनली 1-2 मंथ तक स्किप ही किया था, जैसा कि मेरे स्टाइलिस्ट ने बोला था. एंड होता क्या है ना कि इस टाइम पे जब हम ऐसा कोई ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमें बालों में उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करके रखना है. दैट इज द रीजन वाई वी यूज सल्फेट फ्री शैम्पू. सल्फेट वाले शैम्पूज क्या करते हैं ना, आपके बालों में से उस प्रोडक्ट को बहुत जल्दी खींच के निकाल देते हैं. लाइक लिटरली अगर आप जैसे मैंने केराटिन करवाया था, अगर मैं कोई भी सल्फेट वाला शैम्पू 2-3 बार भी यूज़ करती ना तो सारा का सारा केराटिन वाला प्रोडक्ट निकल जाता. और ऐसा लोगों के साथ हुआ भी है, क्योंकि सल्फेट वाला इतना ज़्यादा स्ट्रिपिंग और इतना ज़्यादा हार्श होता है कि वो प्रोडक्ट सारा का सारा निकल जाता है. इसीलिए सबसे पहली बात हमें सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है. और ऑयलिंग करने से क्या होता है ना कि जितना ज़्यादा हम ऑयल लगाएंगे तो बाल और हमारी स्कैल्प इतनी ज़्यादा ऑयली हो जाएगी. उसको निकालने के लिए और ज़्यादा शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा. जितना ज़्यादा शैम्पू यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा जो है प्रोडक्ट जल्दी बालों से निकलने लग जाएगा. सो दैट इज़ द सोल रीज़न जिसकी वजह से ऑयलिंग को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है. अगर आप करना चाहते हैं तो आप कम से कम 1 मंथ तक तो अवॉइड करें ऑयलिंग करना, और उसके बाद भी जब करें तो बहुत माइल्डली करें, बहुत ज़्यादा अपने बालों को लोड ना करें. एंड ऑफकोर्स यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट यू यूज़ अ नॉन सल्फेट शैम्पू एंड हेयर मास्क, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो बालों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रहे. लाइक जो आपने केराटिन करवाया है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रहे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोडक्ट शुड वी यूज आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट. केराटिन ट्रीटमेंट के बाद कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए. सो बेसिकली आपको 2 चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं, शैम्पू एंड मास्क. दोनों सल्फेट फ्री होते हैं और दोनों बहुत मतलब माइल्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिपिंग. बहुत ज़्यादा स्ट्रिपिंग नहीं होते हैं, माइल्डली क्लेंस करते हैं बालों को और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. बट कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है दैट यू हैव टू आस्क टू योर स्टाइलिस्ट, बिकॉज आपका जो स्टाइलिस्ट है ऑफकोर्स उन्होंने आपके हेयर को ट्रीट किया है और वो जानते हैं कि आपके बालों का क्या टाइप है, कैसा टेक्सचर है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छे से सूट करेगा. सो आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट वो आपके लिए बेस्ट आपको बता सकते हैं, बिकॉज दे नो व्हाट काइंड ऑफ हेयर टेक्सचर एंड हेयर यू हैव. सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि आप अपने हेयर स्टाइलिस्ट से ही पूछें.
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए वाइल गेटिंग द केराटिन ट्रीटमेंट डन और बिफोर दैट. सबसे पहले तो द चॉइस of salon and the choice of the stylist very important. It's extremely important because आपका ट्रीटमेंट कैसा होने वाला है that will completely depend on the person who is doing it, the kind of product that are being used, किस सैलून में आप जा रहे हैं. और सैलून से मेरा मतलब है कि वहाँ कितनी प्रोफेशनली काम किया जाता है. That is what I mean. So it's very important because I'm going to tell you something very important. किसी ने ऑफ कोर्स मेरा वीडियो देखा होगा ऑफ द केराटिन ट्रीटमेंट एंड शी आस्क्ड मी कि मैंने कल ही केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है और मेरे बालों में बिल्कुल भी अच्छे से असर आया नहीं है. सो व्हाट शुड आई डू. द पर्सन इज सेइंग कि मैं आपके लिए अब फ्री में जो है केराटिन ट्रीटमेंट कर दूंगा जिसने किया था. और आई सेड कि ऐसा तो नहीं होता है कि आप केराटिन ट्रीटमेंट कराओ और आपके मेरे कितने ज़्यादा फ्रिजी बाल थे बट स्टिल उसमें बहुत अच्छा असर आया था और काफ़ी लंबे समय तक रहा था वो असर. सो आई कैन पर्सनली से कि इवन फ्रिजी बालों के लिए भी ऐसा तो नहीं होता है कि 1-2 दिन बाद ही बाल फ्रिजी होने लग जाए. ऐसा तो नहीं ही होता है. देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग दैट हैज बीन डन टू हर हेयर व्हाइल डूइंग द ट्रीटमेंट. या तो उन्होंने सही प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किए या फिर अगर सही प्रोडक्ट्स यूज़ भी किए होंगे तो उसे अच्छी तरह बालों में इमल्सिफाई नहीं किया. लाइक यू कैन सी इन दैट वीडियो ऑफ माइन वेयर आई शेयर द प्रोसेस कि मेरे बालों को छोटे छोटे सेक्शन लेके उनको अच्छे से इमल्सिफाई किया जाता है, यानी कि उसको बालों में पेनिट्रेट कराया जाता है प्रोडक्ट. बट द केस दैट आई एम शेयरिंग विद यू इसमें क्लियरली मुझे पता चल रहा था कि जो स्टाइलिस्ट है उसने अच्छे से नहीं किया. एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही वाज सेइंग कि मैं आपका ट्रीटमेंट फिर से कर दूंगा एंड आई डू इट फॉर फ्री दिस टाइम बिकॉज द पर्सन माइट हैव रियलाइज्ड कि हाँ उससे मिस्टेक हुई है. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट आप किसी ऐसे पर्सन से पूछें जिसने ऑलरेडी केराटिन ट्रीटमेंट कराया है, उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछें और फिर जाके सिलेक्ट करें टू गेट अ रिव्यू ऑफ अ पर्सन हु हैज गॉट इट डन. और वो आपको खुद बताए या फिर यू गेट व्हाट आई एम सेइंग राइट. लाइक यू हैव टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये एक्चुअली में कैसा काम है इनका. और आप अपना स्टाइलिस्ट सैलून अच्छे से चूज़ करें, बहुत ध्यान से चूज़ करें. और दूसरी बात, ऑलवेज मेक श्योर कि आपके बालों में जब भी वो क्रीम अप्लाई कर रहे हैं जो कि जो मेन क्रीम होती है, चाहे वो रिबॉन्डिंग है, स्मूथनिंग है, स्ट्रेटनिंग वगैरह वाले जो ट्रीटमेंट होते हैं, तो ऑलवेज मेक श्योर कि वो रूट्स से जो है वो दूर रख रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, जो भी क्रीम होती है जिससे भी वो काम होना होता है. सो बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे बाल का जो शाफ्ट होता है, मतलब जो बाल वाला एरिया होता है, वो तो डेड है, उसमें ऐसे इंस्टेंटली इतना फर्क पता नहीं चलता. और दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट बिकॉज वो केमिकल का बालों पे ऐसा असर नहीं होता है जैसे स्कैल्प पे होता है. बिकॉज द स्कैल्प इज लिविंग, वहाँ पर बहुत कुछ चल रहा होता है और जो हमारे हेयर शाफ्ट होते हैं दैट इज बेसिकली डेड. ऐसा नहीं है कि हम अगर अपने बालों के ऊपर लगा सकते हैं तो फिर हम उसे स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. सो मेक श्योर कि आप जो स्टाइलिस्ट हैं उसको बार बार थोड़ा सा बोलें. ऑफकोर्स दे प्रोफेशनल्स, दे नो व्हाट दे हैव टू डू, बट स्टिल एज फार एज यू आर कंसर्न, बिकॉज एक छोटी सी गलती भी यार बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है. इट्स नॉट कि आप उनको इरिटेट करने लग जाए, नॉट लाइक दैट, बट ऑलवेज इन अ स्वीट वे ऑफ कोर्स. The next question is, do we need to straighten the hair regularly after the treatment? Well, in my case that was not true. मुझे जो है स्ट्रेटन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. जैसे मैं हेयर वॉश करके आती थी, स्टार्टिंग में हल्के से बाल थोड़े से फ्रिजी होते थे, मतलब जब वो सूख ही रहे होते थे, बट जैसे वो अच्छे से सूख जाते थे वो बिल्कुल फ्रिज फ्री और स्ट्रेट हो जाते थे. हाँ, 3-4 महीने के बाद जब बालों का टेक्सचर वापस आने लग गया तो बालों में वेव आने लग गया, बट आई डिड नॉट स्ट्रेट इट. मतलब मुझे स्ट्रेट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी क्योंकि मतलब मेरे लिए मैनेजेबल बाल होने चाहिए ज़्यादा. इट्स नॉट कि मुझे हर वक्त पोकर स्ट्रेट हेयर चाहिए, ऐसा नहीं है. सो या, यू डोंट नीड टू रियली स्ट्रेटन योर हेयर रेगुलरली वंस यू complete your keratin treatment. Our next question is, will it give volume to your hair? नो, इट विल नॉट ऐड वॉल्यूम टू योर हेयर. बिकॉज क्या होता है कि जब हम केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, हमारे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं स्टार्टिंग में और बिल्कुल मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल चिपके से बाल हो जाते हैं. दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद मी एज वेल. लेकिन हाँ, केराटिन में ऐसा है कि क्योंकि वो आपके बालों को पोकर स्ट्रेट नहीं बना देता है बहुत लंबे समय के लिए, वो जैसे आपके बालों से केराटिन निकलने लग जाएगा आपका वॉल्यूम जो है वो वापस आने लग जाता है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. लाइक इन केस ऑफ स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग, उसमें तो काफ़ी टाइम तक आपकी जो है वॉल्यूम जो है वो किल ही रहती है. बट केराटिन के केस में हाँ, स्टार्टिंग में वॉल्यूम विल बी किल्ड. स्पेशली अगर आपकी ग्रीसी हेयर है तब तो और भी ज़्यादा ऐसा लगेगा आपको. लेकिन जैसे ही टाइम बीतता जाता है, आपका केराटिन वॉश अवे होता जाता है, तो वॉल्यूम विल स्टार्ट कमिंग बैक. I've already answered so many of your questions in the previous Q&A videos. And I am ready to make more for you if you have any more questions. So that's about it for today, guys. I hope that this video was helpful for you in any ways, and if you further have any more questions, then you can definitely shoot it down in the comment section below. See you in the next video. Till then, bye bye.